आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में एसीबी कार्रवाई की सूचना मिली है। लूणी थाने का कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। हेड कांस्टेबल की भूमिका भी इसमें संदिग्ध बताई जा रही है। मौके पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर। रिश्वतखोरी के खिलाफ लगातार एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जोधपुर में एसीबी कार्रवाई की सूचना मिल रही है। दरअसल लूणी थाने का कांस्टेबल 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि हेड कांस्टेबल की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। श्री प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्री प्रकाश, कांस्टेबल को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन हेड कांस्टेबल की भी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। ये मामला क्या है, जरा बताइएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अब तक की सूचना मिली है उसके अनुसार जो परिवादी है उसने एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज की कि उसका कोई मुकदमा है वो लूणी थाने में लंबित है। उस मुकदमे में जो है उसका पक्ष लेने के एवज में या उसका फेवर करने के एवज में रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है और 5,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। और उस रिश्वत राशि की शिकायत पर जब एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और अब लूणी थाने के जो कांस्टेबल है उसको ट्रैप किया गया है। फिलहाल जो है हेड कांस्टेबल की उसमें भूमिका है वो संदिग्ध बताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी एसीबी इस मामले में कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मौके पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई होने के बाद इसका अधिकार रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें और किस किस की भूमिका है और क्या इस मामले में किस तरह की हेल्प जो है वो करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। श्री प्रकाश, ये हेड कांस्टेबल की भूमिका क्यों संदिग्ध मानी जा रही है? क्या नाम सामने आ रहा है या फिर कांस्टेबल की तरफ से नाम लिया गया है या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत एसीबी को मिले हैं? जी, एसीबी के जो सूत्र हैं उनका यह कहना है कि जो इस मामले की जांच में सहयोग के एवज में हेड कांस्टेबल को भी यह रिश्वत की राशि पहुंचाई जानी थी, यह उनको प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन अब पुलिस कड़ी से जो एसीबी है वो कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि क्या वास्तव में यह रिश्वत की राशि की मांग उस तक ली जा रही थी, वो उस तक पहुंच रही थी या केवल उसका नाम ही लिया जा रहा था। इस संबंध में अब जब पूरी जांच होगी, कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, कॉल हिस्ट्री खंगाल जाएगी और उसके बाद दस्तावेज खंगाल जाएंगे कि उस मामले की जांच कौन कर रहा था। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी कितनी भूमिका रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो पूरी मामले की जानकारी एसीबी की तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या हेड कांस्टेबल जो आरोप लग रहे हैं वो क्या आरोप सही सिद्ध होते हैं या फिर कई और नाम इस पूरे मामले में सामने आते हैं।